और स्नान करने में जब उन्होंने स्नान किया तो उनकी जो हथेली पे ब्रह्म हत्या का बाल था वो यहाँ छूट गया। उनका ब्रह्म हत्या का बाल छूट गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे ज्यादा इस ब्रज हद स्थान से पवित्र स्थान कोई नहीं है कि इत ब्रज हद उत सोन हद और सूरसेन का ग्राम, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। जिस मंदिर का उल्लेख गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, आज उसी मंदिर में हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कितने बड़े से बड़े पाप क्यों न हो, यहाँ आके मुक्ति उसको जरूर मिल जाती है। दाऊजी महाराज ने भी किया था एक ऐसा ही पाप, उसकी भी मुक्ति यहीं पर हुई थी। दाऊजी महाराज को लगा था ब्रह्म हत्या का पाप। आज एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर दाऊजी महाराज का उस ब्रह्म हत्या से पाप मुक्त हो गए। कैसे पाप मुक्त हुए, कौन से ऋषि की उन्होंने हत्या की जिससे उन्हें ब्रह्म ऋषि का पाप लग गया। वो ब्रज भ्रमण के लिए गए और एक ऐसे स्थान पर आके पहुंचे जहां पर दाऊजी महाराज का अपमान किया। एक ऋषि ने अपमान कर दिया। कौन से वो ऋषि थे, क्या महिमा थी, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस स्थान के बारे में मिलने वाली है। ये ब्रज 84 कोस का वो स्थान है जहां पर बहुत कम भक्त आप आते हैं। ब्रज 84 कोस ब्रज हद के नाम से ये स्थान है। ये मंदिर बरहद गांव में पड़ता है और ये स्थान मथुरा से 70 किलोमीटर दूर है और हाथरस से 20 किलोमीटर दूर है। तो इस ब्रज 84 कोस के ऐतिहासिक मंदिर में दाऊजी महाराज का ये मंदिर है। इसी स्थान पर आके पाप से मुक्त हो गए थे दाऊजी महाराज। क्या क्या यहाँ की लीलाएं हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं यहाँ के सेवायत जी से। सबसे पहले तो महाराज आप बड़े ही सुंदर दर्शन दाऊजी महाराज के करें। ये वही दाऊजी महाराज हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने दाऊजी महाराज को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और तीर्थ यात्रा में जाने पर दाऊजी महाराज ने सूत जी का वध कर दिया। जब सूत जी का वध हो गया तो उस समय पर दाऊजी महाराज को एक ऐसा घोर पाप लगा। उनकी हथेली पर एक बाल उगाया, बहुत बड़ा बाल था और बताया गया था कि जिस स्थान पर स्नान करने से, जिस स्थान पर रहने से ये बाल तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, उसी स्थान को सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा। तब दाऊजी महाराज ने बहुत स्थानों पे जाके, तीर्थ स्थानों में जा जाके भ्रमण किया, लेकिन वो जो उनका पाप का बाल था वो नहीं हटा। इसी कुंड में आके, ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में आके जब दाऊजी महाराज ने स्नान किया तो उनका वो पाप हट गया। तब से इस स्थान की इतनी बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उसके पाप भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। बलभद्र दाऊजी महाराज ब्रजहद, यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा से हाथरस आना पड़ेगा और हाथरस से मेड़ू और मेड़ू से विजयगढ़ रोड जा रहा है। उसी विजयगढ़ रोड पर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद आपको ये स्थान बरहद के नाम से मिल जाएगा। यही वो स्थान है जिसकी चर्चा भागवत पुराण में और हमारे गर्ग संहिता में दे रखी है कि ब्रज की सीमा का क्या क्या महत्व है, ब्रज की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ से लेके बटेश्वर तक, बरहद से लेके बटेश्वर और बटेश्वर से लेके सोहना जो आज गुड़गांव में आता है, और सोहना से जेवर टप्पल और जेवर टप्पल से ये ब्रज हद, ये पूरी सीमा हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा में आती है। लेकिन आज भक्तगण इस समय पर इन दाऊजी महाराज के दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। आज ये बड़ी ही अद्भुत महिमा के साथ में ये वीडियो हम आपको लेकर पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो यहाँ के पुजारी जी महाराज से पूछते हैं क्या क्या लीलाएं हैं और कैसे कैसे दाऊजी महाराज ने इस बड़े पाप से मुक्ति पाई थी इस स्थान पर। तो प्रारंभ करते हैं। वीडियो आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनना है और शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य जानकारी प्राप्त हो रही है। प्राचीन समय की बात है कि जब श्री कृष्ण भगवान
महाभारत युद्ध को कराने के लिए तैयार हो गए थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे बड़े भाई दाऊ जी अगर यहाँ रहेंगे तो इनके रहते हुए महाभारत का युद्ध नहीं हो पाएगा। अतः श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई दाऊ जी को गुमराह करके कहा कि भैया आपको राजकाज करते हुए बहुत समय बीत गया है, अब क्यों ना देशाटन के लिए चले जाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात को सुनकर के दाऊ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वे देशाटन के लिए निकल गए। देशाटन करते करते जब श्री दाऊ जी महाराज नीमसारण्य तीर्थ में पहुंचे तो वहाँ पर सूत जी अपने 33,000 शिष्यों के साथ महाभारत पुराण की कथा सुनाते थे। जब दाऊ जी महाराज सूत जी के आश्रम पर पहुंचे तो दाऊ जी महाराज को देख करके सूत जी के 33 कोटि शिष्य थे, उन्होंने सब श्री दाऊ जी महाराज का आदर किया। व्यास गद्दी पर बैठे होने के कारण सूत जी अपनी व्यास गद्दी पर बैठे रहे, न उन्होंने दाऊ जी महाराज को नमस्कार किया न प्रणाम। इस पर श्री दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने हल मूसर से सूत जी की गर्दन काट दी। जब सूत जी की गर्दन काट दी तो उनके 33 कोट से सब एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने दाऊ जी महाराज को घेर लिया और कहा कि महाराज ये आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तब दाऊ जी महाराज ने उनकी तरफ देखा और शांत हुए। शांत होने के बाद उन्होंने अपनी हथेली पर देखा तो उनकी हथेली पर ब्रह्म हत्या का बाल उगा है। उस ब्रह्म हत्या के बाल को देख करके दाऊ जी भी बहुत चिंतित हुए। अंत में दाऊ जी ने सूत जी के शिष्यों से कहा कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं कर ही देता हूँ, लेकिन मेरे ये जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, इसके समाधान का उपाय मुझे बताएं। तब जो है दाऊ जी महाराज ने सूत पुत्र को बुलाकर व्यास गद्दी पर बैठाया और सूत पुत्र को आशीर्वाद दिया। दाऊ जी महाराज की कृपा से सूत पुत्र जो है अपने पिता से ज्यादा शिक्षा में निपुण हो गया और कथाएं मौखिक सुनाने लगे। तब दाऊ जी महाराज ने कहा कि भाई आपकी समस्या का तो समाधान मैंने कर दिया, लेकिन मेरे ये समस्या ब्रह्म हत्या जो लग गई है, इसका समाधान कैसे क्या होगा। तब सब शिष्यों ने मिलकर के दाऊ जी से कहा कि महाराज आप गंगा स्नान करें, देशाटन करें, जहाँ पर ये बाल गिर जाए वहीं पर आप ये समझ लें कि मेरी ये जो ब्रह्म हत्या का पाप है, इससे मुझे मुक्ति होगी। दाऊ जी महाराज वहाँ से चल के सूकर क्षेत्र में आए, सूकर क्षेत्र में रहे, गंगा स्नान किया, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में श्री दाऊ जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना अब अपने धाम के लिए ही चलना चाहिए। उधर से तो श्री दाऊ जी महाराज सूकर क्षेत्र से मथुरा के लिए अपने धाम के लिए वापस चलते हैं। उधर से मथुरा से एक सुमित नाम के वैश्य सुशीला नाम की पत्नी और अपने पुत्र को साथ लेकर के उनके बच्चे को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। रास्ते में घना जंगल था, पैदल का रास्ता था। जब बच्चे को मूर्छित देख करके उसकी माँ बहुत जोर जोर से पुत्र वियोग में विलाप करने लगी। जब स्त्री की आवाज जंगल में दाऊ जी महाराज ने सुनी तो दाऊ जी महाराज ने सोचा कि कोई दुष्ट पानी न मिलने के निर्जन जंगल में स्त्री को परेशान कर रहा है, क्यों ना जाकर के उस दुष्ट से इस स्त्री को बचाया जाए।
जब दाऊजी महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो दाऊजी महाराज ने देखा कि सुमित नाम का वैश्य और सुशीला नाम की पत्नी दोनों अपने बच्चे के पास बैठे बैठे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तब दाऊजी महाराज ने सोचा कि अरे कि मैं सोच रहा था वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कारण दूसरा है। तब दाऊजी महाराज ने पूछा कारण, तो वैश्य ने कहा कि महाराज बच्चे को पानी न मिलने के कारण से मूर्छा आ गई है, अगर इस बच्चे को पानी मिल जाए तो इसकी मूर्छा शांत हो जाएगी। तब श्री दाऊजी महाराज ने अपने हल मूसल से यहाँ तालाब का निर्माण किया और पानी निकाला और जाके वैश्य उसकी पत्नी और बच्चे को पानी पिलाया। पानी पीने के कारण से बच्चे की मूर्छा चली गई और बच्चा जागृत हो गया। उधर से दाऊजी महाराज भी थके हुए थे और वैश्य भी दंपति थके हुए थे। पानी का अभाव जो था वो दूर हो गया, तो कुछ समय यहाँ उन्होंने विश्राम किया। दाऊजी महाराज ने जब कुंड में स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने अपने हथेली पर देखा तो उनका जो ब्रह्म हत्या का दाग था वो छूट गया। तब से श्री दाऊजी महाराज ने सोचा कि इससे पवित्र स्थान मेरे लिए कोई नहीं है, क्यों कि यहाँ मेरा ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो उससे मुझे छुटकारा मिल गया है, तो मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान यही है। फिर उन्होंने यहीं पर तपस्या की, तपोभूमि। फिर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए इस स्थान को तपोस्थली कहा जाता है। और जो भी प्राणी यहाँ पर अपने जो है इच्छाओं को लेकर के आते हैं, अपने पापों की निराकरण के लिए आते हैं, दाऊजी महाराज के दर्शन मात्र से ही उनके पापों का निराकरण हो जाता है। सबको छुटकारा मिलता है अपने पापों से। जितने भी यात्री आते हैं उनको सबको अपने अपने पापों से छुटकारा मिलता है। तब से यहाँ हर पूर्णिमा को श्री दाऊजी महाराज मंदिर पर मेला लगता है। ये करीब 5000 वर्ष बहुत बहुत दूर से यहाँ यात्री आते हैं। मंदिर की कहानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की है। और ये ब्रज क्षेत्र में आता जब से यहाँ पर समय समय पर मंदिरों का निर्माण होता रहा है और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। और ये ब्रज आज भी उसी जगह पर मंदिर है। मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। और ये ब्रज 84 कोष में भी आता है। और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में ये आता है। यहाँ पे जो भी आता है उसको सबको अपनी शांति मिलती कहा है, जाता है परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कि दाऊजी महाराज के पूर्वजों की जहाँ जहाँ ये मंदिर बने हुए हैं वहाँ ब्रज की 84 कोष की परिक्रमा लगती है। और ये सबसे पुराना और सबसे पुराना मंदिर यही है। फिर कुछ समय जो है दाऊजी महाराज भी थके हुए थे, उन्होंने यहाँ कुछ समय विश्राम किया, स्नान किया। और स्नान करने में जब उन्होंने स्नान किया तो उनकी जो हथेली पे ब्रह्म हत्या का बाल था वो यहाँ छूट गया। उनका ब्रह्म हत्या का बाल छूट गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे ज्यादा इस ब्रज हृदय स्थान से पवित्र स्थान कोई नहीं है। जब उन्होंने यहाँ कुछ समय तपस्या की, तपस्या करने के बाद ऐसे स्थान को तपस्थली कहा जाता है। तप किया था। और जब से जो है यहाँ मंदिरों का निर्माण होता हुआ चला आ रहा है, बार बार जीर्णोद्धार होता है। इस मंदिर की हिस्ट्री तो लगभग 5000 वर्ष की है, पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी। 5000 वर्ष में जाने कितनी बार यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और नए बने। और अब भी प्राचीन मंदिर उसी स्थान पर है। और ये मथुरा मंडल और 84 कोष की परिक्रमा में मथुरा मंडल के 84 कोष की परिक्रमा में ये आता है। इसके लिए कहा भी है कि इत ब्रज हदौत सोन हद और सूरसेन का ग्राम,
ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम, सियापति रामचंद्र की जय। लेकिन यहाँ व्यवस्था वाहनों की न होने के कारण जो है यात्रियों का थोड़ा आना कम है, और व्यवस्था बन जाएगी, चलने लगेंगे वाहन। यहाँ जो यात्री आते हैं केवल अपने निजी वाहन से, अभाव होने के कारण, व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे आदमी कुछ शासन की कमियों के कारण से हमारा यह ब्रज हद स्थान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा से अलग हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ही आता है। बस यहाँ व्यवस्था हो जाए थोड़ी आने जाने की, वाहनों की। उनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में ब्रज की सीमाओं पर 5 मंदिर बनवाए थे। उन 5 मंदिरों में मुख्य मंदिर ये ब्रजहद का है। ये ग्रामीण क्षेत्र की वजह से इसका जो है थोड़ा वो नहीं हो पाया है। अगर ये रोड पे होता या वाहन चलते तो जो है यात्रियों का आना जाना हर समय चलता। जैसा कि अभी आपने यहाँ के पुजारी जी महाराज से सुनी, इत बरहद इत सोनहद उत सूरसेन का गांव, ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल महा। तो ये बरहद के बाद में अगर आप इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो ये बड़ी यात्रा है, सबसे बड़ी यात्रा इस पूरे ब्रज मंडल की सीमा की यात्रा है। इस बरहद से सिकंदराराऊ, हास्यवन, जलेसर, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, बटेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव है। बटेश्वर से फिर सीधे एमपी की तरफ चले जाते हैं, जिसमें जाजऊ, जहूवन, खेरागढ़ और जहां पर गोहद नाम का एक स्थान है वो एमपी में पड़ता है, भिंड के पास में। वहां तक हमारे ब्रज की सीमा फैली हुई है। और इधर में बटेश्वर, सिकोहाबाद, फतेहाबाद, शमशाबाद के पास में फिरोजाबाद को पार करके बटेश्वर पड़ता है। मथुरा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है बटेश्वर। वहां तक ब्रज की सीमा फैली हुई है। उसके बाद बटेश्वर से जाजऊ के लिए जाते हैं। जाजऊ के बाद में फिर रूपवास है, समाहद है, बयाना है, बैर है, फिर भरतपुर में पहुंच जाते हैं। भरतपुर के बाद नदवई काफी दूर स्थान है भरतपुर से। और नदवई के बाद एचेरा, कुरवारा, जनुथर, थून, रसिया, नगर, गोविंदगढ़, झांझर, बूढ़ल, तेसकी, सेवल, गोपालगढ़, पर्वतवन, गंगौर, पहाड़ी और इधर में सोहना तक ये यात्रा पहुंचती है। ये यात्रा होती नहीं है, बहुत कम लोग ही इस यात्रा को करते हैं। लेकिन ब्रज की सीमा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पुनहाना, होडल, टप्पल, जेवर, चंदोस, बरौली, हरदुआगंज, अलीगढ़, अकराबाद, सासनी, मानई, सोहावली, सनोट, कठहरा, गोपी, हरिदासपुर, गौड़ा, ये सभी स्थान इस ब्रज की चारों तरफ की सीमा में आते हैं, जहां तक आज ब्रज की सीमा फैली हुई है। आज के समय में बहुत ही कम यात्रा भक्तगण करते हैं। वैसे तो गाड़ियों के माध्यम से ये यात्रा अब हो रही है, लेकिन जो ब्रज की परिक्रमा है वो ब्रज की परिक्रमा भी अब काफी ज्यादा छोटी हो गई है। पहले ये परिक्रमा काफी ज्यादा बड़ी थी। अभी जो फिलहाल में ब्रज की सीमा की परिक्रमा चल रही है वो हमारी, जैसे अगर हम मथुरा से प्रारंभ करते हैं तो उसमें 12 वन आ जाते हैं, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, गोवर्धन, डीग और आदि बद्रीनाथ, जिसमें चारों धाम आ जाते हैं, कामा। और इधर से फिर खामी की तरफ चले जाते हैं, हसनपुर, मारव, नौझील होते हुए और राय को पार करते हुए पुनः यात्रा मथुरा में आ जाती है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल में यात्राएं चल रही हैं। एक समय में यात्रा जो साल में 3 साल में एक बार लगती है, और वो यात्रा हमारी बहुत ही भव्य तरीके से लगाई जाती है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये स्थान बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक स्थान है, क्योंकि यहीं पर दाऊजी महाराज का पाप भी समाप्त हो गया था।
और ऐसे ही स्थानों के दर्शन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको घर बैठे प्राप्त करवा रहा है। राधे श्याम।